ये क्वेश्चन है ट्राइंगल्स का जिसमें कि पूछा जाता है कि टू प्रूव पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखते हैं, ये पहले हम पुट कर देते हैं वैल्यू, ये पी परपेंडिकुलर, ये बी बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब हम इसको बनाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी। इसको सबसे बनाने का सबसे आसान तरीका है कि पहले हम इस ट्रायंगल को, पूरे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करें, फिर इस ट्रायंगल से टोटल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करें, फिर दोनों से हम निकालें। तो आज इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो इन ट्रायंगल लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। हम देख सकते हैं यहाँ पे बी डी ए 90 डिग्री है, तो पहले लिख लेते हैं बी डी ए इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं कि ये भी मेरा 90 डिग्री है, बी ए सी ये 90 डिग्री है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। फिर दूसरा हमको मिलता है एंगल बी इज इक्वल टू, क्या हो सकता है, एंगल बी कॉमन है, तो ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, फिर से ए बी डी ही लिख सकते हैं, या हम सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए ही ले लेते हैं हम लोग। ये जो है कॉमन है, कॉमन एंगल है, साइड नहीं है, कॉमन एंगल है। जैसे ही हम लोग दो एंगल प्रूव कर लेते हैं सिमिलरिटी के हिसाब से, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो सिमिलर के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डी लिख देते हैं इधर, फिर यहाँ पे ऐसे किए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, डी ए बी, और उसके बाद हमारा साइड बच गया डी बी ए और ए बी सी। अब हमको यहाँ पे वही दो साइड का प्रोपोर्शनलिटी लिखना है जिसमें कि स्क्वायर हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले डी बी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। यहाँ पे एक और साइड प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन नहीं, हमको यहाँ से लेना है ए बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू बी सी। ये मेरा पहला हुआ। इसी तरह फिर हम दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी। फिर से इस दोनों को ट्रायंगल को हम लोग दिखाएंगे सिमिलर। इसमें भी हमारा ए डी सी जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी फिर जानते हैं हम लोग एंगल बी ए सी जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल सी जो है कॉमन हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये जो है कॉमन है, कॉमन एंगल है। हम लोग जानते हैं जैसे ही दो एंगल अगर हम कॉमन दिखा देते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हमारा ए डी सी, ए पहले इधर ले लिए, फिर डी ले लिए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सी इज सिमिलर टू ए सी। डी सी हो ही गया, तो हमारा बच गया ए, और ए सी बी। अब हम लोग डी सी बाई ए सी जो कि प्रोपोर्शनलिटी है, फिर सी ए बाई सी बी। तो हमारा फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी बी इंटू डी सी। मैं आपको एक और बता दूँ, यहाँ पे हम दो ही साइड लिए हैं, तीसरा साइड में हमको कोई स्क्वायर नहीं मिलेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा बनाने में, इसलिए हम इसको स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, we get ab square plus ac square is equal to db into bc plus cb into dc। ये दोनों है, ये दोनों को हम ऐसे ही कॉमन एज इट इज मतलब ऐड करके लिख देते हैं, इसको कुछ नहीं तोड़ना है। यहाँ पे हमको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को बी सी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, तो बी सी कॉमन हो गया। तो डी बी प्लस डी सी, डी बी प्लस डी सी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। डी बी प्लस डी सी क्या है, डी बी प्लस डी सी क्या है हमारा, ये हो जाएगा टोटल बी सी। तो बी सी इंटू बी सी जब करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, जो कि हमको पहले यहाँ पे लिए थे हम लोग, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्रूफ करना है।
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, बी सी स्क्वायर प्रूफ करना, तभी ना हमारा ये प्रूफ होगा। इस तो हम लोग ए बी को हम लोग क्या लिए हुए हैं, ए बी को हम लोग पी लिए हुए हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही है और हम लोग इसको प्रूफ कर दिए हैं। ये आपको मैं एक बार बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक दें।